सुनाना खन्ना जी वाली, निश्चय वाली, जो निश्चय किया वो भी सुनाना। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा की सेवा में अपना सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो बाबा उनके सोचने का काम भी स्वयं करते हैं। और केवल सोचना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में, उनके लाइफ में यदि कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है तो बाबा उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। अभी दीदी जी ने कहा कि कोई बात सुनाने के लिए, तो मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूँ। बाबा के सेवा में, मतलब मधुबन में एक भाई समर्पित थे। वैसे वो पहले रेलवे में सर्विस करते थे, रिटायर होने के बाद वो समर्पित हो गए। और उससे पहले भी वो जब नौकरी कर रहे थे तब भी वो सेवा भाव, मतलब एक समर्पित सेवा भाव से ही सेवा करते थे। तो उनकी कहानी इस प्रकार से थी कि जब वो छोटे थे तो स्कूल में गुल्ली डंडा खेलते टाइम उनकी एक आंख चली गई थी। उन्होंने पढ़ाई किया तो पहले मैट्रिक तक ही, मैट्रिक सर्टिफिकेट कोई ज़्यादा वैल्यू होती थी। उसके बाद उनकी नौकरी लग गई रेलवे में। रेलवे में वो इंजन चलाने का काम करते थे। इंजन भी वो जो मेन मतलब गाड़ियाँ होती थी ना, सुपर फास्ट ट्रेन, मेल ट्रेन, वो ट्रेन चलाते थे। तो लेकिन रेलवे में जब उनको नौकरी मिली तो हेल्थ चेकिंग होती है ना, तो हेल्थ इंस्पेक्टर ने जो आँख खराब थी ना, उसी के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोला कि सामने वो देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बता दिया। फिर जब दोबारा जो दूसरी आँख पर रखा, बोला वो दिखाई दे रहा है। हाँ, बोला ठीक है, क्योंकि पहले वो देख चुके थे। तो ये बात उस समय की है, अंग्रेजों के ज़माने की। तो अंग्रेजों का रेस का घोड़ा जो है ना, वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे से जा रहा था। लेकिन इंजन के हॉर्न से ना वो घोड़ा थोड़ा बिता करके रेलवे लाइन पर आ गया, इंजन के आगे आ गया, और इंजन की ठोकर से वो कट गया, मतलब मर गया, वो कहने का भाव। तो अंग्रेजों ने केस कर दिया रेलवे के ऊपर, इनके व्यक्ति के ऊपर, कि इनकी लापरवाही से हमारा घोड़ा रेस का जो है वो मर गया है। इन पर केस चला, उस भाई पर। तब वो भाई ज्ञान में तो नहीं था, बाद में ज्ञान में आया। तो जब केस चला तो उसने कहा, जज ने पूछा कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी है। तो उसने कहा कि इनको एक नया पैसा भी नहीं देना चाहिए। बोला क्यों? बोला इनका घोड़ा जो है मेरे घोड़े के आगे आया है, मेरा घोड़ा थोड़ी अपनी लाइन छोड़ के इनके आगे गया है। तो वो केस जीत गए। अच्छा, फिर बाद में उसकी चेकिंग हुई, भाई ये घोड़ा तुम्हारे आगे आ गया, तुमको पता नहीं लगा, क्या बात है? तो फिर उसकी दोबारा से हेल्थ चेकिंग हुई तो पता लगा उसको दिखाई नहीं दे रहा है एक आंख से। तो पूछा गया कि भाई ये कब से हुआ? बोला तो मुझे अभी पता लगा है। तो खैर उसको इंजन चलाने की ड्यूटी छुड़ा करके रनिंग से उसको जो है इस ऑफिस में बिठा दिया, ऑफिस वर्क दे दिया। अब वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद बाबा की सेवा में लग गया। अब सेवा में जब लगा तो उसको एक आँख में जिससे दिखाई देता था उसमें मोतिया हो गया। मोतिया हो गया। उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे दिखाई नहीं देता है, मोतिया हो गया है। लेकिन वो हर एक सेवा सच्चे दिल से करता था। तो उसको बाबा ने कहा कि बच्चे, यहाँ पानी गर्म होता है ना, तो लकड़ी नहीं, ये
ये तो अव्यक्त बाबा से उसने पूछा था। तो सच्चे दिल से सब सेवा करता था और एकानामी से करता था। वो क्या करता था, बाबा ने उसकी ड्यूटी लगाई, बच्चे ये पानी गर्म करते ना, बॉयलर जो जलाते हैं, तो लकड़ी नहीं होती थी उन दिनों में। माउंट आबू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लकड़ी नहीं मिलती थी। तो वो क्या करता था, इधर उधर से कूड़ा करकट सब इकट्ठा करके बॉयलर जलाता था और सबको पानी गर्म देता था। तो बहुत दिल से सेवा करता था, लगन से करता था। उसके बाद बाबा अव्यक्त हो गए, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल मजबूर तो नहीं हो? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का दिख जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा डॉक्टर ढूंढो, डॉक्टर मिलेगा तुम्हें, ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो आँख बचपन से गई हुई ना, वो उसका इलाज पहले करे। तो उसने कहा बाबा मैंने तो सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया था, सबने जवाब दे दिया था। तो सबने कहा कि नहीं, ये आँख कभी नहीं आएगी तुम्हारी। तो बाबा ने कहा नहीं, ढूंढो, डॉक्टर ढूंढो, तुमको मिलेगा, और पहले जो आँख चली गई है बचपन से, इसका इलाज कराओ। तो उनका एक लड़का देहरादून में रहता था, तो उसको उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बतलाओ। तो उसने किसी डॉक्टर से बात किया, और उन दिनों में ये जो आँख में लेंस डालते ना, अभी जस्ट नया नया शुरू हुआ था, इतना वो प्रचलित नहीं था, लेकिन उस डॉक्टर को मालूम था। तो उसको जब दिखाया गया, उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऑपरेशन किया, लेंस डाला, तो उसको तो बहुत अच्छा दिखाई देने लग गया। उसने आकर के अव्यक्त बाबा को कहा बाबा अब तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखो बाबा के बनने के बाद जो आँख बचपन से नहीं थी, वो भी उसको आँख मिल गई। तीसरा नेत्र तो बाबा ने उसको दे ही दिया था, त्रिनेत्री तो बना ही दिया था, लेकिन जो बचपन से गई हुई थी वो भी मिल गई। फिर उसको बाबा ने कहा कि अब जो अभी दूसरी आँख जिसमें मोतिया है ना, इसका इलाज अब कराओ। तो दोनों आँख मिल गई उसको। तो देखो जो सच्चे दिल से बाबा की सेवा करता है, लगन से करता है, उसको दिखाई भी नहीं देता था, फिर भी वो सवेरे 3 बजे उठ करके बॉयलर जलाता था, पानी गर्म करता था। उसको हम लोग कहते थे कि भाई आपको तो दिखाई नहीं देता कभी कहीं, क्योंकि उन दिनों में मधुबन में ऊंचा नीचा रास्ता होता था, पहाड़ी एरिया होता था। अब तो सब फर्श बन गए हैं पक्के। तो उसको कहते थे, कहता बस बाबा साथी है, हमारा बाबा साथी है, ऐसे बोल करके, और वो बस सेवा में लगा रहता था। तो देखो बाबा ने ऐसे बच्चों को भी बाबा मदद करते हैं, और बाबा हर एक बच्चे को हर कार्य करना सिखलाते थे। मुझे कहा कि जाओ बाजार से भिंडी लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। तो बोला भिंडी लेनी आती है? अब मैंने तो हाँ कह दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि भिंडी का जो नोक होता है ना आगे, उसको तोड़ के देखना, जो टूट जाए समझ लेना ये भिंडी बढ़िया है, अच्छी है। तो ये भी बाबा ने सिखलाया, मैं ले आया। खैर पर एक दूसरा भाई भी आया हुआ था कहीं से सेवा में, तो उसको बाबा ने कहा कि टिंडा खरीदना आता है? तो बोला हाँ बाबा मुझे तो टिंडा खरीदना आता है, मैं तो खरीदता भी हूँ मार्केट से अपने घर के लिए। तो बाबा ने उसको कुछ नहीं बताया। अब मुझे तो नहीं आता था, बाबा ने सिखा दिया, और उसने जो कह दिया नहीं बाबा मुझे आता है, बाबा उसको थोड़ा बताने भी लग गए थे, बच्चे कैसे टिंडा खरीदना है। बोला नहीं बाबा मुझे आता है। तो बाबा ने उसको कुछ नहीं बतलाया, और वो चला गया मार्केट। उसने जा कर के माउंट आबू में एक ही दुकान थी सब्जी की, और वहाँ वो सब्जी उसको बोला कि 10 किलो जो है टिंडा चाहिए। उसको धड़ी बोलते थे, कहे उसने कहा कि 2 धड़ी जो है
वो टिंडा चाहिए, एक धड़ी में 5 किलो होता है। तो बोला 2 धड़ी टिंडा चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। तो दुकानदार छांटने लगा। तो बोला नहीं, मैं अपने हाथ से छांटूंगा। उसने छांटा अपने हाथ से, छांट करके और जब तौलने लगा ना, तो कुछ पीछे से आवाज आ रही थी। तो आवाज जो आई तो उसका ध्यान उधर चला गया। लेकिन उसकी समझ के अनुसार उसने जो छांटा था वही दुकानदार ने तौल करके डाल दिया। वो ले आया मधुबन में। जब ले आया तो बाबा सामने खड़े थे। बाबा ने कहा बच्चे टिंडा ले आए? बोला हाँ बाबा ले आया हूँ, बड़ी खुशी खुशी से। तो बोला अच्छा दिखाओ। तो जब उसने पलटा तो बड़ा बड़ा टिंडा और पक्का पक्का टिंडा था, बीज वाला जो खा भी नहीं सकते, उसकी सब्जी भी नहीं बन सकती है। तो बाबा ने कहा ऐसा लाए हो क्या? तो कहने लगा नहीं बाबा, मैं तो कच्चा कच्चा लाया था, ये पक्का हुआ कैसे आ गया मालूम नहीं। तो फिर उसने बाबा को कहा बाबा ऐसा था कि जब मैं तौल रहा था ना, तो उस समय मेरा ध्यान पीछे की तरफ चला गया। पीछे ना 2 बैल लड़ रहे थे सब्जी मार्केट में, और मेरा ध्यान पीछे चला गया। तो दुकानदार ने कब बदल दिया, कब पक्का पक्का डाल दिया, कच्चा कच्चा निकाल लिया, पता ही नहीं लगा। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो भी काम करना होता है ना, उस पर अटेंशन देना होता है। और बाबा की अगर याद रहेगी, कर्म योगी की स्टेज में रह करके कर्म करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। तो बाबा भूल गया, तो कहते हैं ना कि बाबा भूला और लगा माया का गोला। तो बाबा भूल गया और वो जो है गड़बड़ हो गई। तो इस प्रकार से बाबा हर काम बच्चों को सिखलाते थे। अब जब मैं आया तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। 8 साल की उम्र में बाबा का ज्ञान मिल गया। मम्मा आई थी लखनऊ में, तो पिताजी ज्ञान में नए नए थे। 1959-60 की बात है। तो ज्ञान मिला और 11 साल की उम्र में हम समर्पित भी हो गए। बाबा ने ही पत्र लिख करके बुलाया था। और मेरे से पहले मेरी लौकिक माताजी और बड़ी बहन समर्पित हो गई। मैं सबसे छोटा था। तो माताजी तो इतना नष्टो मोहा थी कि मैं लखनऊ में पढ़ता था। हम 3 भाई थे, 2 भाई तो समर्पित हैं, तीसरा भाई परिवार वाला, ज्ञान मिलने के पहले ही परिवार वाले थे। तो मैं भाई भाभी के पास लखनऊ में पढ़ता था। तो जब माताजी समर्पित होने के लिए जा रही थी, तो भाभी ने उनको कहा कि आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही, उनको कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही मेरे पास नहीं रहते हैं, क्योंकि माताजी गांव में रहती थी। और बोला ये तो आपके पास रहते हैं, आप ही इनको संभालती हो, जैसे संभालती हो वैसे संभालते रहना। तो वो तो छूट गई और समर्पित हो गई। लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा ही पाठ था। तो 11 साल की उम्र में जब मैं मधुबन में आया, तो मैं पहला ही कुमार था मधुबन में। मतलब मेरे से पहले और कोई भाई समर्पित नहीं थे। सिर्फ 3 भाई थे, जो कि हम दादा कहते हैं जिनको, चंद्रहास दादा, विश्वतन दादा, आनंद किशोर दादा, ये जो सिंध से बाबा के साथ आए थे। लेकिन भारत के भाई बहनें कोई मधुबन में नहीं थे समर्पित। तो मैं पहला ही नंबर समर्पित हुआ। और मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन हर एक भाई बहन, मतलब हर एक बहनें जो है, और या दादाएं जो भाई थे, कुछ भी काम होता था ना तो मुझे पकड़ पकड़ करके कहते थे ये करो वो करो वो करो। ऐसे करते करते सब सीख गए। आपका नंबर क्या था? नंबर तो पहला समर्पित हुआ। फिर मेरे बाद मेरे लौकिक भाई, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के बाद वो समर्पित हुए होंगे।
तो वो बड़े भाई, तो वो दूसरे नंबर पर समर्पित हुए। तो मम्मा ने सीरियल नंबर दिया जो समर्पित होते हैं ना, तो मैं पहला समर्पित हुआ तो मम्मा ने 1 नंबर ये सीरियल नंबर दिया। ये कपड़े पर होता है, क्योंकि कपड़ा धोबी घाट में जाता है ना, तो कैसे मालूम पड़े ये कपड़ा किसका है। फिर मेरे बाद जमुना प्रसाद भाई समर्पित हुए, तो उनको 2 नंबर मिला। ऐसे जो भी आते गए उनको नंबर मिलता गया। तो उस समय जो समर्पित हुए थे उसमें से अभी हम केवल 2 ही हैं, बाकी तो सब अव्यक्त हो गए। तो जब मैं मधुबन में पहुंचा तो वो भी बड़े भाग्य की बात है, लंबी हिस्ट्री है, वो कभी कभी सुनाएंगे। तो मधुबन में जब पहुंचा तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि बच्चे मधुबन में आने के लिए। तो मैंने बाबा को लिखा कि बाबा मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे पहुंचूं। तो बाबा ने कहा कि दिल्ली में मनमोहिनी दीदी जी रहती हैं, वो आपको जो है प्रबंध कर देंगी। तो जिनकी हम हिस्ट्री सुना रहे थे ना, वो खन्ना जी थे। वो उस समय रेलवे में कानपुर में और बनारस साइड, ये सहारनपुर साइड में उनकी रेलवे की ड्यूटी थी। तो वो दिल्ली आ रहे थे तो हमें कमला नगर में गुलजार दादी के पास छोड़ दिया। गुलजार दादी ने खाना खिलाया और फिर बड़ी दीदी के पास भेज दिया। फिर बड़ी दीदी को मालूम था कि वो शुक्ला बहन जी जो पटेल नगर में, अभी हरि नगर है, उसमें पटेल नगर था, तो वहाँ से एक भाई ज्ञानचंद भाई नाम के एक भाई थे, वो मधुबन जा रहे थे। और सुंदरलाल भाई पहले से ही मधुबन में थे, तो वो जा रहे थे उनके साथ। फिर दीदी ने मुझे मधुबन में भेज दिया। और बाबा को मालूम था कि वो 2 बच्चे आ रहे हैं दिल्ली से। तो सुंदरलाल भाई को बाबा ने भेजा बस स्टैंड पर, माउंट आबू के बस स्टैंड पर, कि 2 बच्चे आ रहे हैं, उनको जाके रिसीव करके लेके आओ, पहली बार आ रहे हैं। तो सुंदरलाल भाई हमको रिसीव करने के लिए बस स्टैंड पर आए थे। एक सीनियर भाई, बहुत बड़े भाई, ये भी हमारा भाग्य रहा। और फिर मधुबन में जैसे ही हम बाबा के सामने गए, बाबा ने कहा कि बच्चे आए हैं ना, आज बाबा इनके साथ पिकनिक करेंगे। अब बच्चे यही 3-4 थे और कोई ज़्यादा तो थे नहीं। और मधुबन में वही 3-4 भाई बहनें थे, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, 15-20 का परिवार था। या कोई 2-4 सेवाधारी आए होंगे जो कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। तो बाबा ने जैसे ही पिकनिक का अरेंजमेंट किया तो सामने बाबा खड़े थे और मैं बाबा के नज़दीक गया। बाबा ने मुझे देख करके बोला कि रेवना से आए हो? मैंने कहा हाँ। मैंने मन में सोचा, रेवना गांव का नाम है, तो मैंने मन में सोचा कि बाबा को एक छोटा सा गांव का भी नाम बाबा याद रखते हैं। खैर, बाबा ने ऐसी दृष्टि दिया। बाबा बैठे हुए थे, क्योंकि पिकनिक पहले तो खड़े थे, जो पिकनिक का प्रोग्राम था, तो बाबा बैठे थे। और बाबा ने सामने देखा और ऐसी दृष्टि दिया कि मैं अपने आप को भूल गया और मैं बाबा की गोदी में चला गया। तो वो एक अनुभव था जो बाबा कहते ना, मैं और बाबा, बस विदेही अवस्था, कुछ भी याद नहीं, वो अवस्था का अनुभव किया। वो अवस्था का अनुभव बाबा ने कराया। फिर तो पिकनिक भी हुई, बाबा ने बैडमिंटन खेल खेला, बाबा के साथ खेलने का भी सौभाग्य मिला। 4-5 दिन तक ऐसे ही हम घूमते रहे बाबा के साथ, जहाँ भी बाबा जाते थे। और तो कोई था नहीं, मैं एक अकेला ही था, छोटा भाई, तो इसीलिए मैं बाबा को देख करके बाबा के नज़दीक चला जाता था। तो बाबा ने एक दिन मुझे अपने कमरे में ले गए और वहाँ लच्छू दादी को कहा कि इसको बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो लच्छू दादी ने कहा कि ये तो अभी छोटा है बाबा, यहाँ तो सेवाएं बड़ी बड़ी होती है। तो बाबा ने एक वरदान दिया, उस समय तो मुझे नहीं मालूम था,
धीरे धीरे समझ में आ गया कि बाबा का हर बोल वरदान होता है। तो बाबा ने लच्छू दादी को कहा कि ये बच्चा जो है सेवा में ना नहीं करेगा, इसको जो है सेवा सिखाओ। तो बाबा ने कहा कई बच्चे होते हैं वो बहाना बना देते हैं सेवा में, ये आपको ना नहीं करेगा, कभी बहाना नहीं बनाएगा। तो ये बाबा का जैसे मुझे वरदान मिला, और सचमुच ना क्या होता है मैं पता ही नहीं। जैसे कि अब लच्छू दादी ने मुझे कहा कि बाबा के लिए पानी गर्म लेके आओ नहाने के लिए, और बाबा के पास इतनी बड़ी बाल्टी होती थी लोहे की, और आजकल तो प्लास्टिक की हल्की बाल्टियां हो गई ना, उस समय लोहे की बाल्टी चलती थी, इतनी बड़ी बाल्टी होती थी। और बोला इसको जो है भरना है, और पानी जो है वो किचन के पीछे बॉयलर है वहाँ से लाना होगा, क्योंकि उस समय सुविधा नहीं होती थी किसी भी बाथरूम में, और बाथरूम भी नहीं होता था, क्योंकि वो जो मतलब बाथरूम पक्का नहीं होता था, क्योंकि एक पुराना ही मकान था पांडव भवन का, और जो भी किचन के पीछे के साइड में टेम्परेरी बाबा ने तीन सेट का लैट्रिन बाथरूम बनवाया हुआ था। तो वहीं से सब पानी भर के अपने बाथरूम में ले जाते थे, तो परमानेंट नल नहीं होता था बाथरूम में। अब वहाँ से जब पानी लाना हुआ तो मैंने सोचा है तो बाल्टी तो लोहे की बहुत बड़ी है, और लच्छू दादी ने पहले ही कहा था यहाँ तो बड़ी बड़ी सेवा होती है, कैसे भरा जाएगा। तो मैं ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, तो किचन में मुझे ना 5 लीटर की बाल्टी मिल गई, एल्युमिनियम की बाल्टी। वो हम 15-20 चक्कर लगा करके बाबा का पानी भर दिया नहाने के लिए। तो वो जब वो आई देखी तो कहती है कैसे भरा, तुमसे तो उठ नहीं सकती इतनी भारी बाल्टी। तो मैंने बताया, तब उसने समझा कि हाँ ये कुछ बालक काम का है, तो बोला ठीक है। उस दिन से ही बाबा के रूम की सेवा सीखा, छोटा मोटा काम। बाबा के लिए स्टोव पर दूध भी गर्म करते थे, और वो दूध भी हम बाबा के कमरे में करते थे। आप लोगों ने बाबा का कमरा देखा होगा ना, ऐसे लंबाई में है, आगे गद्दी है और इधर चारपाई है, और पीछे की तरफ भाई लोग बैठते ना जहाँ सोफा रखा होता है, तो बीच में पर्दा होता था। तो उस तरफ बत्ती वाला स्टोव होता था, उसमें आवाज़ नहीं होता है। तो लच्छू दादी ने वो बत्ती वाला स्टोव हमको जलाना सिखा दिया था, और बोला था इस पर बाबा के लिए दूध गर्म करो। तो ऐसे छोटी मोटी सेवाएं हम किया करते थे। फिर जब बाबा कमरे में नहीं होते थे तो फिर बाबा के रूम की सेवा करते थे। और सबसे बड़ा भाग्य हमारा ये रहा कि जो स्वयं भाग्य बिताता ब्रह्मा बाबा ने वो भाग्य दिया। तो मैं दूध गर्म कर रहा था पीछे, इधर बाबा गद्दी पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो बाबा को मालूम था कि मैं पर्दे के पीछे कुछ काम कर रहा हूँ। तो बाबा ने मुझे आवाज़ लगाया, बोला शिव बच्चा है, आओ बच्चू इधर आओ। तो मैं आया बाबा के पास। तो बाबा नाश्ता कर रहे थे और हमारे मुख में जो है नाश्ता खिला दिया। तो ऐसे कई बार बाबा के साथ ये खाने का अनुभव किया, बाबा के साथ, कि स्वयं भगवान अपने हाथ से खिला रहे, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। फिर और धीरे धीरे सब सुनाएंगे कैसे कैसे ड्यूटी बढ़ती गई। फिर 1 हफ्ते के बाद मम्मा के रूम की सेवा मिली, वो भी मम्मा ने ही सेवा दिया। तो फिर उसके 1-1.5 महीने के बाद फिर बाबा ने मुझे रोटी पकाना सिखाया, खुद स्वयं, वो भी एक कहानी है। फिर उसके बाद में बगीचे में पानी देना सीखे। तो ऐसे जैसे जैसे बड़े होते गए ना, वैसे वैसे फिर बाबा ने गाय मंगाई, फिर गायों की सेवा भी सिखलाया। तो ऐसे ऐसे सेवा करते रहे। ओम शांति। 7:45 बज गया है। फिर भी आज दिन में भी हैं, आपको निमंत्रण दिया था भट्टी में आप क्लास कराने आना, तो आज दिन में भी मौका मिलेगा आप लोगों को। अच्छा लगा ना बाबा की बातें सुन के?
देखो सबको बाबा की बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इसके पास, औरों के पास